नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो बेल आइकन है उसको ऑन कर दें ताकि जितने भी नए नोटिफिकेशन जॉब के रिलेटेड आएँ तो आपके पास उसी टाइम पहुंच जाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो जॉब अपडेट आपके लिए हम लेकर आए हैं वो है इंडियन एयरफोर्स में वन ऑफ द प्रेस्टीजियस सर्विसेज है वो इंडिया की। तो इसमें जो पोस्टें आई हुई हैं वो फ्लाइंग ब्रांच में, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस में आई हुई हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इसके फॉर्म हैं जो 1 जून से डलने स्टार्ट हो चुके हैं और 30 जून इसकी लास्ट डेट है। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 25, 26 और 27 अगस्त को होगा। तो ये एक गेस्टेड पोस्ट है ग्रुप ए की जो कि फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी में रहेगी। तो अगर हम बात करें इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं, सबसे पहले जो एफकेट का जो एग्ज़ाम होगा इसमें 4 तरह की एंट्री होगी। पहले होगी फ्लाइंग की जिसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अलाउड हैं और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आप देख सकते हो। सेकंड है ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल और उसके बाद है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल। इसके अलावा जो एनसीसी की स्पेशल एंट्री रहती है वो भी इसमें भरी जाएंगी। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कमीशन की, ये जो सर्विसेज रहती है जो शॉर्ट सर्विस कमीशन की रहती है, इसका मतलब जो ये सर्विस रहती है जो 14 ईयर्स की रहती है। 14 ईयर्स के बाद आप रिटायर हो जाओगे। जो फ्लाइंग ब्रांच है जिसमें मैन और वुमेन दोनों रहते हैं वो ऑफिसर्स 14 साल के लिए ही जॉब करते हैं। इसके अलावा जो इनिशियल जो ग्राउंड ड्यूटी के कैंडिडेट्स रहेंगे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एंट्री के लिए एसएससी ऑफिसर्स रहेंगे वो 10 साल तक सर्व कर सकते हैं और 4 ईयर जो रहते हैं वो एक एक्सटेंशन के तौर पर उनको मिलती है। तो परमानेंट कमीशन अभी इसमें है, वो डिपेंड करता है आगे आपका। तो परमानेंट में आपकी जो ईयर्स ऑफ सर्विसेज हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो आपका इंडियन सिटीजन होना ज़रूरी है और जो एज है फ्लाइंग ब्रांच जो एफकेट और एनसीसी स्पेशल एंट्री के थ्रू 20 से 24 ईयर्स तक है। जो 20 से 24 साल तक की एज ग्रुप में अगर आप आते हो और क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी फुलफ़िल करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और जो आप इन्होंने एज का क्राइटेरिया भी दिया है, जिनकी एज और डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच आता है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो ग्राउंड ड्यूटी के लिए टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच में 20 से 26 साल तक के कैंडिडेट्स हैं वो अलाउड रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे उनका अगर उनकी मैरिज हो रखी है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये स्पेशल इन्होंने बताया हुआ है। तो अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की तो सबसे पहले हम बात करें फ्लाइंग ब्रांच की जिसमें पायलट वगैरह रहते हैं, एयरफोर्स के पायलट रहते हैं जो, उसके लिए आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए मैथ और फिज़िक्स में 10+2 में। और इसके अलावा आपके पास जो ग्रेजुएशन रहेगी उसमें आपके पास 60% यानी कि फ़र्स्ट डिवीज़न आपके पास होनी चाहिए। फ़र्स्ट डिवीज़न इन्होंने सब जगह मांगा हुआ है। तो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल की बात करें आपके पास एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए 10+2, फिज़िक्स प्लस मैथ में आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए और 4 ईयर्स की डिग्री रहती है जो ग्रेजुएशन की रही हो, या तो आप एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन हो इसकी। तो उसमें आपके पास फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए और अदर जो इंजीनियरिंग की ब्रांचेज है वो भी आप देख सकते हो जो इसके लिए एलिजिबल हैं। तो मैकेनिकल के ये भी एलिजिबिलिटी है। तो अगर आप बात करें हम नॉन टेक्निकल की जिसमें वेपन सिस्टम ब्रांच रहता है उसके लिए आपके पास मैथ और फिजिक्स में 50% होने चाहिए 12th में और ग्रेजुएशन में आपके पास फर्स्ट डिवीज़न 60% से ऊपर होनी चाहिए, चाहे BE करी हुई है चाहे BTech करी हुई है आपने। तो जो अलग अलग पोस्ट हैं उसकी एलिजिबिलिटी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। पॉज बटन दबा के, मैं अकेले के लिए एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो अगर हम बात करें कि अप्लाई कैसे करना है इसका फॉर्म, तो सबसे पहले इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास 2 वेबसाइट्स हैं जिसमें करियर indianairforce.cdac.in है और दूसरी है fcat.cdac.in। यहाँ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो। तो अगर हम बात करें एग्ज़ाम शेड्यूल की तो जो एफकेट का एग्ज़ाम है, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम है, वो 25, 26 और 27 अगस्त को होगी, आपको पहले बता दिया। जो शिफ्ट्स रहेंगी वो देख सकते हो। जो 25 की फ़र्स्ट शिफ्ट रहेगी वो 10 से 12 के बीच उसका एग्ज़ाम होगा और आपकी एंट्री रहेगी, रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो 8 बजे से शुरू हो जाएगा। ऐसे अलग अलग दिन की एंट्री। और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें एग्ज़ाम आपका 3 बजे से 5 बजे तक रहेगा, 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा जी।
तो जो एफकैट का सिलेबस है वो आप अब देख सकते हो। 2 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी इसमें। तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो सिलेबस भी आप देख सकते हो। इंग्लिश का है, जनरल अवेयरनेस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, और जो नॉर्मल रहता है, बहुत इजी एग्ज़ाम होता है। मैंने खुद ये एग्ज़ाम 2 बार अपीयर हुआ हूँ मैं इसके लिए, तो बहुत इजी रहता है, इसमें कोई ज़्यादा टफ़ नहीं रहता। हाँ, इसके बाद का जो प्रोसेस रहता है इंटरव्यू वगैरह का, वो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग रहता है। तो अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन सिटीज़ की, तो ये सिटीज़ हैं यहाँ पे इसका एग्ज़ाम होगा, तो आपको जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म भर देना चाहिए। तो अगर हम बात करें टैटूज़ वगैरह कुछ हद तक अलाउड रहते हैं, वो आप देख सकते हो स्क्रीन पर। तो इसके अलावा जो ऑफिसर्स की होती है, जो एयरफोर्स के फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप अप्लाई करते हैं, उनका एक पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट होता है, PABT जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा उसको बोलते हैं कंप्यूटर पायलट सिलेक्शन सिस्टम के थ्रू होता है ये टेस्ट। तो ये आपका लाइफ में एक बार ही होता है, वंस होता है, एक बार में ही होता है। अगर आप इसमें फ़ेल हो जाते हो तो आप ज़िंदगी में कभी भी ये दोबारा टेस्ट नहीं दे पाओगे। तो इसकी काफ़ी स्टेजेस रहती हैं। जैसे आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद 3 स्टेजेस रहती हैं, जिसमें आपका इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा, जिसमें पिक्चर परसेप्शन रहेगी और डिस्कशन टेस्ट रहता है, ग्रुप डिस्कशन रहती है। उसके बाद जितने भी कैंडिडेट बचेंगे उसका स्टेज 2 टेस्ट होगा, जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट रहता है, वो इवनिंग में रहेगा। और ये 5 दिन की पूरा प्रोसेस रहता है। इसके लिए आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, जैसे भी रहेगा ईमेल के द्वारा। और इसके आपको पैसे भी मिलते हैं, जाने आने के पैसे मिलते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इसके लिए SSB के लिए इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे, तो आपको 3rd AC या AC चेयर कार या बस का जो फेयर है वो नॉर्मल टिकट दिखाने के ऊपर मिल जाता है। तो यही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप फिज़िकल स्टैंडर्ड्स देखिए, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपकी ट्रेनिंग रहती है फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी की 74 वीक्स की, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की 52 वीक्स की रहती है। तो फिज़िकल कंडीशंस इसमें मांगी हुई हैं। 4 किलोमीटर आपको 15 मिनट में चाहिए, स्कीपिंग, पुशअप्स रहते हैं, चिन अप्स रहते हैं, रोप क्लाइंबिंग और स्विमिंग रहती है। और अगर हम पे की बात करें तो लेवल 10 की इसमें सैलरी रहेगी, लगभग 1.25 लाख के करीब आपकी सैलरी चली जाती है अलाउंस वगैरह लगा के। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं एयरफोर्स में, और ये परमानेंट जॉब है। जो अग्निवीर वगैरह होते हैं वो उसकी तरह नहीं है, ये एक परमानेंट जॉब है आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स आप ध्यान में रखिए, और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आपकी अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। 1 जून से लेकर 30 जून तक आप इसका फॉर्म डाल सकते हो। थैंक यू।